अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय हेवन व्लॉग्स। और जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रॉसरीज़। तो ये मंथ के हिसाब से मैं लेके आई हूँ ग्रॉसरीज़, और इसके अलावा भी फिर जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं मंगवा लेती हूँ। और आप बेशक जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लो ना कि पूरे महीने का सामान एक दफ़ा ही लेके आना है, लेकिन थ्रू आउट द मंथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिनकी आपको फिर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो फिर वो उसके हिसाब से मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ें पूरा महीना चाहिए होती हैं वो मैं ले आई थी। और इसके अलावा आगे नेक्स्ट ईद भी आ रही है, तो फिर ईद के हिसाब से भी मैंने वो भी माइंड में रख के तो शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद दोबारा ईद की शॉपिंग के लिए जाना, तो उससे बेटर था कि एक ही दफ़ा मंथली ग्रॉसरीज भी हो जाती और ईद का सामान भी आ जाता। तो फिर मैं उस हिसाब से चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पर मैंने ली है शुगर, और उसके अलावा ये कुछ डोनट्स हैं, रस्क का पैकेट है, और उसके अलावा हैं जी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं। इसमें सॉल्टी भी हैं एंड स्वीट वाले भी हैं। तो ये मूड पे डिपेंड कर रहा होता है कभी किस तरह के इन्होंने खाने हैं। वैसे भी मैं ना डिफरेंट लेके आती हूँ, डिफरेंट वैराइटीज़ खाते रहते हैं। कभी डाइजेस्टिव ले आए, कभी जो भी उस टाइम पसंद आ रहा होता है। और ये ना बड़े अच्छे ऑफ़र्स में लगे हुए थे और ये बड़े सस्ते से मिल गए, तो फिर मैंने ये वाले ले लिए। और अभी साथ में मैंने लिया था जी 2 खीर के पैकेट, खीर मिक्स ले लिया था। अगर ईद पर मूड हो गया खीर बनाने का तो फिर ये बना लेंगे, जो फिर जैसे वो हस्बैंड या भाई सब लोगों का मूड हुआ वो स्वीट बना लेंगे। और साथ में ग्रीन टी है, माचा टी ली थी। और ग्रीन टी जो है वो हस्बैंड सम टाइम उनको चाहिए होती है, उनके लिए ली थी मैंने। और साथ में बिरयानी मसाला का 1 पैकेट लिया था, क्योंकि एक या 2 आई थिंक ऑलरेडी घर में थे, और फिर मैं 1 एक्स्ट्रा ले आई थी। साथ में जी लूज़ टी ली थी चाय के लिए। और इसके अलावा ये है ड्राई फ्रूट्स जो है मिक्स वाला पैक मैं ले लेती हूँ, मोस्टली मैं ये वाला लेती हूँ। और साथ में ये जो कैन के अंदर मिक्स फ्रूट आता है वो वाले हैं, ये स्वीट्स वगैरह में यूज़ होंगे। कंडेंस मिल्क है, साथ में फ्रेश क्रीम के पैकेट्स हैं। तो जिस हिसाब से फिर मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ। ये 6 का पैक आता है। अलमराई या पक्की क्रीम मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उसके अलावा ये कुछ दालें हैं, मोस्टली जो है वो घर में ऑलरेडी थी, तो ये जो ख़त्म थी वो मैं ले आई थी। और इसके अलावा धनिया पाउडर चाहिए था, बाकी सारे मसाले तकरीबन थे। साथ में ये चिकन के ब्रेस्ट थे, तो ये 2 का पैकेट था वो मैंने लिए हैं। राइस लेने थे जी, और मैं ये ज़्यादा पाकिस्तानी राइस जो हैं वो यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जी चॉकलेट रोल्स थे, ये 1 डिब्बा में ले आई थी। ये भी चाय वगैरह के साथ समटाइम मूड हो रहा होता है ब्रेकफास्ट में या फिर वैसे ही स्नैकिंग के तौर पे, तो उसके लिए भी मैं ये ले आई थी। और साथ में मैंने लिया था जी ऑलिव ऑयल। पहले मैं दूसरे ब्रांड का यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये वाला ब्रांड लिया है। और इसके ऊपर स्पेशली लिखा हुआ था कि सैलड्स के साथ साथ आप कुकिंग और फ्राइंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली मैं फ्राइंग के लिए इसको चेक करने के लिए ना लेके आई थी। साथ में कुछ और घर के लिए चीज़ें चाहिए थी, जिसमें कुछ शैम्पूज़ एंड टूथपेस्ट वगैरह, ऑयल वगैरह चाहिए थे, वो मैंने ले लिए थे। तो ये कुछ वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो पूरा महीना चलेंगी और दोबारा नहीं मंगवानी पड़ेंगी। सिर्फ इस पर चिकन ऐसी चीज़ है जो बिरयानी वगैरह के लिए मुझे मंगवाना पड़ेगा, तो वो मैं हमेशा फ्रेश मंगवाती हूँ। जब बनानी होती है ना तब मंगाती हूँ। और ये जो ब्रेस्ट मैं लेके आती हूँ ये मैं ज़्यादा कबाब या टिक्के वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ। तो ये मेन चीज़ें मेरी पूरा महीना चलेंगी। इसके अलावा कुछ सब्जियां और फ्रूट चाहिए थे मुझे, और ये फ्रूट्स और सब्जियां तो आपको पता है सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए फ़्रेश रहती है, उसके बाद फिर आपको फ़्रेश मंगवानी पड़ती हैं। तो फिर ये मैं उस हिसाब से लेके आई थी। और कुछ सलाद की चीज़ें चाहिए थी, सैलड वगैरह में हस्बैंड और सब घर में बड़े खुश होकर खाते हैं सैलड्स, तो फिर उस हिसाब से बीट रूट है, कैबेज है पर्पल एंड ग्रीन वाली, साथ में लेटस है। और इस तरह साथ में फ्रूट्स हैं, पोटैटोज़ हैं, बेबी पोटैटोज़ हैं, साथ में पियर है, ऑरेंजेस है, एप्पल है, कीवी, और साथ में थे लेमन। और लेमन मैरिनेशंस में, बिरयानी में, हर चीज़ में यूज़ होते हैं। और साथ में ये है जी रेडिश। और उसके अलावा लिया था मैंने लहसुन और प्याज, और ये आगे ईद में भी सालन वगैरह बनेंगे, बिरयानी वगैरह बनेंगी तो उसमें भी यूज़ होंगे। और फिर उसके बाद भी इसमें से मैं कुछ कीना पेस्ट बना के रख लूँगी, और कुछ जो है वो फिर फ्रेश यूज़ किए जाएंगे। और यहाँ पर है धनिया और पुदीना, तो ये मैं जस्ट एक टाइम के लिए लेके आई थी, बाद में फिर मैं इसको और मंगवाऊँगी और फिर इसकी पेस्ट बना के ना फ्रीज़ कर लूँगी। साथ में ये कुछ स्वीट चेरी टमाटोज़ हैं, और ये भी सैलड्स वगैरह में बड़े अच्छे लगते हैं इनको, या आप नॉर्मली वैसे भी खा सकते हैं। तो ये सैलड्स के लिए मैं बेसिकली लेके आई हूँ।
साथ में मैंने कुछ चेरीज़ ली थी और स्ट्रॉबेरीज़ ली थी। तो ये कुछ फ्रूट था और वेजिटेबल्स थी जो मैं लेके आई हूँ, और जिन जिन चीज़ों की इसके अलावा मुझे ज़रूरत होगी वो फिर मैं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ले लूँगी, क्योंकि अभी टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वगैरह ऑलरेडी थे, तो पहले मैं वो फिनिश होंगी, उसके बाद फिर मैं और मंगवाऊँगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ली थी, और मैंगोज़ जो हैं वो दिन में ही हस्बैंड ले आए थे। तो अभी इन चीज़ों को मैं इनकी जगह पे रख दूँगी, और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये हैं जी बाकी की चीज़ें। तो इसमें ये डायपर्स के पैक है, और साथ में एक ये मैं टेबल मैट लेके आई थी। तो ये जस्ट मैं चेक करने के लिए एक लेके आई थी, और काफ़ी अच्छा इसका ना कंट्रास्ट जो था बना हुआ वो अच्छा लग रहा था, और काफ़ी सफाई के साथ बना हुआ था। इसके अलावा मैंने सर्फ़ के पैकेट्स लिए थे। तो पहले मैं एरियल लेके आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये थोड़े डिफरेंट से ट्राई के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि एरियल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये काफ़ी रीज़नेबल मिल रहे थे, सो आई थॉट कि एक दफ़ा इनको ट्राई करके देखते हैं। और बस ये डायपर्स और सर्फ है। तो ये थी जी मेरी मंथली ग्रॉसरीज़, और बाकी फिर जिस तरह चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वो फिर आगे मंगवा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।